नमस्ते दोस्तों। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज 6 तारीख है, 6 नवंबर 2022। अभी जो है 67th बीपीएससी दिसंबर में होने वाला है। डेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है हमको नहीं पता, बट 67th बीपीएससी मेंस होने वाला जो हम भी देने वाले हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये पहला ही मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया था। रिज़ल्ट आया नहीं, बट आंसर की से हम मिला के बोल रहे हैं। और रही बात 68th बीपीएससी, वो जनवरी में हो जाएगा, ये सबको लगभग तय है, जनवरी फरवरी तक। तो 68 बीपीएससी को ध्यान रखते हुए ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा कि अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बीपीएससी क्रैक किया है तो जो चीज़ें हमने पढ़ा है, जो तरीके से हमने पढ़ा है, बस हम वही चीज़ों को आपको भी समझा रहे बता रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट वे में आपको हम बिहार को इंडिया को कंपैरिजन करते हुए आपको एक बिहार स्पेशल का बिहार जीके आपको शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आप देखिए, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक चैनल को क्या वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग लगभग 500 सब्सक्राइबर के आसपास हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? तो 1912 को बनाया गया था। क्यों मनाया गया था? तो क्योंकि हम लोग बंगाल से अलग हुए थे, तो बिहार सबसे पहले बंगाल से अलग हुआ। देन उसके बाद बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को कौन अलग हुआ था? अपना उड़ीसा, जिसको उत्कल कहते हो, उत्कल को अलग किया गया। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड से बिहार को अलग किया गया। मतलब इवन इस बार का बिहार बीपीएससी में भी 67th बीपीएससी का ये सवाल है कि बिहार को सेपरेट कब किया गया। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इसमें 1 अप्रैल मतलब 1936 सेलेक्ट करके आए या 1912 सेलेक्ट करके आए। हम 1912 मारे क्योंकि बंगाल से अलग बिहार 1912 में हुआ था, तो हम यही मारे हैं। अब देखिए जो होगा आंसर की में, तो मेरा सही है, बट देखिए जो भी है, कुछ लोगों को इससे डाउट है। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगली बात है पाटली। बिहार जो है उस टाइम में, जब आज से बहुत साल पहले, जब 500 बीसी की बात कर रहे हैं, उस दौरान 5 बीसी सेंचुरी जो भी कहते हो, उस दौरान क्या कहते हैं हम लोग, 16 महाजनपद हुआ करता था। और इस 16 महाजनपद में से जो मगध महाजनपद था, इसमें एक महाजनपद कहिए या मगधा एम्पायर कहिए उसके अंदर। और उसके अंदर जो पहला वंश था, जो कि बिहार बीपीएससी लेवल से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है बृहद्रथा डायनेस्टी। लेकिन यही अगर आप यूपीएससी लेवल या नॉर्मली आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है मगधा एम्पायर के अंदर हरियाणा डायनेस्टी सबसे पहला है। ओके, तो हम ये कहना चाहते हैं मगधा एम्पायर के अंदर बृहद्रथा डायनेस्टी, उसके बाद हरियाणा डायनेस्टी, और इसी हरियाणा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, जिसका नाम है बिंबिसारा, बिंबिसारा का बेटा अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बेटे उदयीन। तो अजातशत्रु द्वारा एक शहर बनाया गया था जिसका नाम है पाटली, और इसी पाटली को आगे जाके पाटलिपुत्र बनाने वाले शख्स का नाम है आपका उदयीन। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है पाटली किसने बनाया, तो अजातशत्रु ने बनाया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे पाटलिपुत्र किसने बनाया, उदयीन ने बनाया। और एक और बात, मगधा एम्पायर का पहली राजधानी जो है वो आपका गिरिवराजा था। गिरिवराज या तो राजगीर कहते हैं, राजगृह। बाद में इसको पाटलिपुत्र किसने किया था, तो वो भी उदयीन ने किया था। आपको ये याद रखना है। अगली बात, बिहार का एरिया। इस वीडियो में हम लोग लगभग 10 पॉइंट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिससे यहाँ देख पा रहे हैं टोटल 10 पॉइंट है, लेकिन नॉलेज बहुत है। ओके, अगर आप लोग लग रहा है कि बस 10 ही पॉइंट है तो क्यों देखें, तो 10 नहीं, 10 के अंदर कम से आपको हम जो बोलने वाले हैं ये लगभग मिला जुला के 30-40 बातें हम आपको यहाँ बोलने वाले हैं, तो बस ध्यान से सुनते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट है बिहार का। अगर आप एरिया देखोगे कुल क्षेत्र, तो वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, और किलोमीटर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर। तो बस यही है। जबकि इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर कितना है, तो 3.828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपको ये याद रख के जाना है। एंड इसी का आप परसेंटेज भी ज़रा बताइएगा कि इंडिया दुनिया में कितना परसेंटेज है। चलिए हम बता देते हैं 2.4% है दुनिया में भारत। उसी तरह बिहार इंडिया में कितना परसेंटेज है ये आप बताइए, क्योंकि ये पढ़ना है, ये पूछा जाता है। ओके, उसी तरह बिहार में कितने जंगल है, तो आंसर है 7.84। प्रेजेंट टाइम में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं नवंबर 2022 6 नवंबर को, तो अभी बिहार में टोटल नंबर ऑफ फॉरेस्ट कितना है, 7.84% है। तो आप हमको बताइए 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये
कितना परसेंटेज है इंडिया का। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। एरिया वाइज देखा जाए तो बिहार 12वें नंबर पर आता है, जबकि पॉपुलेशन वाइज बिहार पूरे भारत में पॉपुलेशन वाइज 3rd नंबर पर आता है। तो बताइए, एरिया वाइज 12 नंबर पर आते हैं, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी को भी जोड़ दिया जाए, हम लोग के पास प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरी है, तो 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी को मिला दिया जाए तो टोटल 36 होता है, 36। और इस 36 में बिहार का रैंकिंग 13 है, 13। लेकिन केवल स्टेट का पूछ दे तो स्टेट में हम लोग 12वें नंबर पर है, और एरिया वाइज पूछ दिया जाए तो हम लोग पॉपुलेशन वाइज 3rd नंबर पर है। बिहार से ज़्यादा आबादी कहाँ पर है? यूपी में है, 2nd महाराष्ट्र, और 3rd है बिहार, और चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। और एरिया वाइज इंडिया के बारे में अगर देखा जाए वर्ल्ड में, तो इंडिया जो है 7th नंबर पर है एरिया वाइज भारत दुनिया में। और भारत से पहले जो 6 देश हैं उनके नाम है, ट्रिक है रक्कूबाई। अब ये रक्कूबाई का मतलब क्या है? R फॉर रशिया, C फॉर चाइना, C फॉर कनाडा, देन C फॉर चाइना, देन U फॉर USA जिसको आप लोग अमेरिका कहते हो, देन B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड I फॉर इंडिया। तो एरिया वाइज भारत 7वें नंबर पर है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है। तो हमारे आगे पीछे कौन कौन है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना का, 2nd इंडिया, 3rd है आपका अमेरिका 33 करोड़, जबकि भारत 140 करोड़ है। और 4th नंबर पर है इंडोनेशिया, देन 5th नंबर पर अब पाकिस्तान आ चुका है, और 6वें नंबर पर है ब्राज़ील। तो ये कुछ चीज़ें जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट है बिहार का शेप क्या है? तो बिहार का शेप रेक्टेंगुलर इन शेप माना जाता है, मतलब जो 4 कोना होता है उसको रेक्टेंगल कहते हैं। और इसके अलावा देख लीजिए, अगर बिहार का लंबाई पूछ दे, मतलब ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो है 483 किलोमीटर, जबकि नॉर्थ टू साउथ पूछ दिया जाए बिहार तो 345 किलोमीटर, आपको ये याद रखना है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया नॉर्थ टू साउथ कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट जो है भारत कह रहे हो कि, तो 3214 किलोमीटर है, मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग 3214 किलोमीटर, और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में, यहाँ तक हम लोग 2933 किलोमीटर है। और बिहार में जो गंगा की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है, मतलब 445 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। सबसे लंबा बिहार के पटना से ये होते गुजरती है, जो कि 110 किलोमीटर के आसपास है। और इसके अलावा भी गंगा जो है बिहार के 12 ज़िलों से टच करते जाती है, जब निकलती है तो आती है बक्सर के चौसा से और निकलती है भागलपुर से। और एक और बात, पटना जो है 9 ज़िलों से घिरा हुआ है, तो ये सब कुछ बातें आप लोग अलग से याद रखिएगा। बिहार एक राज्य है जो कि 9 डिविजन्स में बांटा जाता है, और 9 डिवीज़न के अंदर टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 101 सब डिस्ट्रिक्ट है। 101 सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर 534 ब्लॉक्स है, 34 ब्लॉक है, और 7376 गाँव से भी ज़्यादा गाँव हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्टली 7000 गाँव लिख दिया है, प्लस गाँव है। ओके, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप इसे देख पा रहे हैं, बिहार का जो सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है वो है चंपारण, वेस्ट चंपारण, जिसको आप लोग बेतिया के नाम से जानते हो या पश्चिम चंपारण के नाम से जानते हो। जबकि पूर्वी चंपारण क्या है? तो पूर्वी चंपारण जो रहेगा वो आपका ईस्ट चंपारण कहलाता है, जिसको आप लोग मोतिहारी के नाम से जानते हैं। अगला, पॉपुलेशन वाइज बिहार का सबसे बड़ा राज्य जो है, जिला जो है पटना है, जहाँ की आबादी 2022 के नवंबर के अकॉर्डिंग 60 लाख से भी ज़्यादा है। देन लिटरेसी वाइज देखा जाए तो सबसे हाई लिटरेसी रेट बिहार के रोहतास जिला में है, 2nd है पटना। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए बिहार के एरिया वाइज, तो शिवहर जिला एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है, जो कि ईस्ट चंपारण के बगल में है। और इसके अलावा पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो शेखपुरा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पटना के जस्ट बगल में है, नीचे की तरफ, नीचे से थोड़े कहाँ की तरफ, तो राइट साइड की तरफ। देन लिटरेसी वाइज सबसे पीछे कौन है बिहार में? तो पूर्णिया नाम का डिस्ट्रिक्ट है। ये ओवरऑल लिटरेसी की बात किया जा रहा है, लड़का या लड़की की नहीं की जा रही, बस आप ये अभी के लिए सुन लीजिए। देन है इंडिया में अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा यूपी है। जबकि एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा। और पॉपुलेशन वाइज इंडिया में सबसे छोटा कौन है? तो सिक्किम है। और इंडिया का डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि गुजरात में है। और इंडिया का एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया जाए तो माही डिस्ट्रिक्ट, माही ज़रा प्लीज़ सुनिएगा,
पौंडीचेरी या पुडुचेरी जो कहते हैं, ये 4 जगह पर बटा हुआ है। इंडिया का इकलौता प्लेस जो टूट-टूट के अलग-अलग जगह पर पड़ा हुआ है, जैसे कि पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश में भी है, पुडुचेरी तमिलनाडु में भी है, पुडुचेरी केरला में भी है और पुडुचेरी कर्नाटका के साइड में भी है। तो जो सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, माही डिस्ट्रिक्ट, ये केरला में जो पड़ने वाला कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ जो पौंडीचेरी का पार्ट है माही, ये है इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जबकि भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट है 2022 के अकॉर्डिंग 775 डिस्ट्रिक्ट है, ये और बढ़ रहा है। ओके, जबकि यूपी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है 75 डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में 50 डिस्ट्रिक्ट और गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट है आई गेस। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। और लैंग्वेज की बात किया जाए तो बिहार की पहली भाषा कौन सी कहलाती है, हिंदी, सेकंड लैंग्वेज उर्दू, थर्ड लैंग्वेज हिंदी। जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है, स्पोकन रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो मैथिली भाषा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। देन सबसे बिहार के गर्म डिस्ट्रिक्ट और सबसे ठंडा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये दोनों सेम है, वो है गया डिस्ट्रिक्ट है सबसे गर्म और सबसे ठंडा डिस्ट्रिक्ट। रेनफॉल सबसे ज़्यादा बारिश बिहार के कौन से ज़िले में होती है, तो वो आपके किशनगंज ज़िले में होती है। और बिहार का दुख कौन सा नदी कहलाता है, तो वो कोसी कहलाता है, जो कि सुपौल ज़िला से बिहार में एंटर करती है। सुपौल ज़िला कौन से डिवीज़न का हिस्सा है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो ये कोसी डिवीज़न का हिस्सा है। कोसी डिवीज़न में 3 ज़िले आते हैं, कौन कौन से, तो उसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। इसका ट्रिक है एसएमएस। एसएमएस से आप कैसे याद रख सकते हैं, एस फॉर सुपौल, एम फॉर मधेपुरा एंड एस फॉर सहरसा। तो सहरसा, मधेपुरा एंड सुपौल जो है, ये तीनों आपके कोसी डिवीज़न में आते हैं, आपको ये याद रखने का एक तरीका है। और नेपाल में ये जो नदी है कोसी नदी, वो सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए, इस तरह एक छोटे से वीडियो में हम लोग बिहार के कुछ 10 पॉइंट को यहाँ देखे। आई होप आपको वीडियो एक बेसिक लेवल पर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अगर आपको वीडियो बिहार रिलेटेड चाहिए, बिहार स्पेशल, और मैंने कैसे बीपीएससी क्रैक किया, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या क्या पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में, मतलब हम एक बीपीएससी स्पेशल प्लेलिस्ट बनाए हैं इस चैनल पर। आप वो बिहार बीपीएससी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, उसमें भी लगभग 30 से ज़्यादा वीडियो हैं, वो भी आपको काम आएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही और कुछ नहीं। धन्यवाद।